ओके, तो लास्ट 69 क्वेश्चन तक था। अभी क्वेश्चन नंबर 70 में जाके देखता है ना क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ दिस। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये 3 डायमेंशन बॉडी है, मतलब समझता है 3D बॉडी है। क्या है? इस तरीके का बॉडी है, कुछ ऐसा कुछ बॉडी होगा। उसमें लिखा नहीं है कि वो क्या है, लेकिन वो ब्रिक है। तो ब्रिक तो ऐसे ही होता है। ब्रिक का लेंथ कितना हो जाएगा? 10। उसका ये आपका विड्थ हो जाएगा इसका 4, और हाइट हो जाएगा इसका 3 मीटर। सब कुछ मीटर में है तो मीटर ही रहने देना। तो देखो ये हम सब कुछ पे, ये हमें सेंटीमीटर में, ओ सर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अभी क्या है, इसका कैसे निकलेगा बताओ तो? सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ये क्या दिखता है, ये क्या है? ये क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा कोई? बताएगा हमको? 2 इंटू, बोलो, किसको याद है यहाँ में? किसी को तो याद होना चाहिए। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सिंपल था। ये फॉर्मूला से पुट कर दो। 2 इंटू एल कितना है आपके पास में? 10 है। बी कितना है आपके पास में? 4 है। इसको बोलेगा एल, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। ठीक है। सो 10 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? दैट इज 3 इंटू 10। इनको प्लस करो, सब कुछ सोल्व करो तो कितना निकल जाएगा बताओ? 2 इंटू 40 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 30। ये प्लस करने से हो जाए 2 इंटू 40 प्लस 30, 70, 71, 62, है ना। यानी कि ए गलती नहीं किया, 40 प्लस 70, 82 हो जाएगा। सो 82 इंटू 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो ऑलवेज स्क्वायर में होता है, तो यहाँ इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं। आंसर क्या हो गया? दिस इज योर आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर सी इज योर आंसर। ये भी क्वेश्चन क्या था, इजी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन कौन कौन यहाँ में है, कितना आदमी है आज? तो शायद आदमी हम लेट से आया ना, तो कम आदमी है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी ये क्वेश्चन को देखो तो ये क्या क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन ना मिक्सचर एलिगेशन से है। क्या से है? मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। ठीक है, एलिगेशन से सोल्व, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकता है इसको। एक तो इक्वेशन बना के सोल्व कर दो, दूसरा मिक्सचर एलिगेशन सोल्व कर दो। अभी देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमको क्लास में कराने वाला क्वेश्चन ही है। तो ए मैन हैज सम हैन एंड काउ। एक आदमी के पास में कुछ मुर्गी है और काउ है। इफ द नंबर ऑफ हेड, ओ हेड्स टू बी, कितना है नंबर ऑफ हेड काउंट करिए तो कितना है? 48 है। और उनका फीट को काउंट करिए, पाँव को काउंट करिए तो कितना है? 140 है। बताओ मुर्गी के पास में कितना पाँव होता है? 4? दो। 2? हम तो 4 होता है। वो मूवी नहीं देखा क्या? यस। हैन के पास में, हैन के पास में दो मुर्गी, दो 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 लेग पीस होता है। काव के पास में कितना होता है? 4। ठीक है कि नहीं? तो मिक्सर एलिगेशन में क्या करता है हम लोग, इसके इसका ही हेल्प लेता है हम लोग। ठीक है, देखो मिक्सर एलिगेशन काम कैसे करेगा। पहले हम हैन लिख लेगा यहाँ में, ठीक है, और यहाँ में काव लिख लेगा। ठीक है, बहुत को समझ में नहीं आएगा। अभी इनका लेग्स को देख के है, क्योंकि हेड तो सबके पास में एक एक है, वहां से देख के हम लोग सोल्व नहीं कर पाएगा। इनका लेग, फीट को देख के सोल्व कर पाएगा। कैसे सोल्व करना है बताओ? तो क्या करेगा हम लोग, ये हो जाएगा। टोटल कितना है, कितना हेड है इन लोग का? 48 हेड है ना। तो हेन के पास में कितना है? 2 है, 2 लेग है। यानी कि 48 इंटू 2 कर दो। 48 इंटू 2 कितना होता है बता दो? कितना हो जाएगा 48 इंटू 2? 96। सो 96 यहाँ लिखो, समझ में आ रहा है?
उसका 48 हेड से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड से हम नंबर लिख दिया होगा। देखना अभी काव कितना है, 4 है हमारे पास में, सॉरी काव के पास में 4 लेग होता है और टोटल है कितना है 48 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 192, तो यहाँ लिख दिया 192। अभी इसके पास भी टोटल इतना लेग हो सकता है, इसके पास भी इतना लेग हो सकता है। अब टोटल लेग है कितना एक्चुअली में 140 है मिक्सचर करके, इसी को बोलता है मिक्सचर एलिगेशन का तरीका। अब इसको क्रॉस तरीका से बना लो, ठीक है। करता क्या है क्रॉस में माइनस करता है, सो 192 माइनस 140, और यहां में क्या लिखेगा 140 माइनस 96, कितना आ जाएगा, माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 और ये कितना आ जाएगा 44। सो आंसर क्या आ जाएगा, अभी अभी सोल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व होता है, क्या ये दोनों कम बेसी होगा क्या, अभी देखो कैसे लिखेगा। तो हेन का कितना हो गया 52, काउ का हो गया 44। सो हेन बाय काउ इज इक्वल टू 52 बाय 44। काटा काटी होगा क्या, कट जाएगा, 3 से कॉमन आएगा, 3 कितना 2 से कटेगा ना, 2 2 2 से कटेगा ना, 4 से कटे, 4 से कट जाएगा तो 4 1 जा 4 13 जा, और ये 4 1 1, ये इस रेशियो में निकल गया, ठीक है। क्या रेशियो है, यानी कि हेन का 13 है रेशियो, काउ का 11 रेशियो है। अब क्या करना है, टोटल हेड कितना है इसके पास में 48 हेड है, इसका हेल्प ले लो, इजी है, थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ होता होगा। टोटल कितना है 13 प्लस 11 कितना होता है, 13 प्लस 11 कितना होता है, रेशियो को जब बोलता है तो दोनों को प्लस करता है, यस। तो आपको पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स, ध्यान से सुनो। सो हेन के बारे में जब पूछेगा तुम क्या करेगा, हेन का पार्ट कितना है 13 पार्ट है आउट ऑफ 20 इंटू 140 48। सो डिस से डिस कैंसल, 2 जा 13 इंटू 2 26 योर आंसर, सो 26 योर आंसर। इसको बोलता है मिक्सर एलिगेशन मेथड। ये आप लोग में से बहुत को समझ में नहीं आया होगा, जो मतलब नहीं पढ़ा है, या फिर कोशिश, जो मिक्सर एलिगेशन का वीडियो देख लेना अगर जितना ही, तो ये यू पानी पानी समझ में आ जाएगा। मिक्सर एलिगेशन का वीडियो हम मेरा उसमें लोग ये है, आप टॉपिक सर्च मार लेना मिक्सर एलिगेशन, वहां मिल जाएगा मेरा उसमें, ठीक है। या फिर उसमें मेट्स का होगा एक प्लेलिस्ट ही होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना मिक्सर एलिगेशन होगा, उसको देखना। मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं आप लोग का रिकॉर्ड है, हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। आज तो मैं आंख से देख ही नहीं पा रहा था सबसे, मेरा आंख खुल के बैठा हुआ है। अभी और एक मेथड है, इसको बोलता है एल्जेब्रा मेथड, वो बहुत आसान है अभी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मिक्सर एलिगेशन से हम सोल्व किया है, उससे आप लोग खुद सोल्व करेगा, हम सोल्व नहीं करने वाला, ठीक है। एल्जेब्रा से कैसे करेगा सोल्व बताओ तो, दो इक्वेशन बनेगा आपके पास में, हम इक्वेशन सी बना दे रहे हैं, हाँ। इक्वेशन क्या क्या बनेगा, पहला इक्वेशन क्या है, दोनों का हेड मिला के, मान लो हेन को अगर x मान रहा है और काउ को y मान रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, हेन के पास में कितना है, कितना पावर होता है 2, सो 2x प्लस प्लस काउ के पास में 4 होता है, तो 4 लेग 4 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 140। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा, समझा, समझ में आया। चलो आगे चलता है, अभी ये क्वेश्चन को देखता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना इजी है, बता दो ये क्वेश्चन टफ है ना इजी है, आप लोग के लिए देख के क्या लग रहा है, बोल के देखो। देख के तो इजी लगा था सर, लेकिन करने नहीं सका। वाह, पता है तुम क्या बोलता है, चलो हम लोग सोल्व करता है इसको। दिस क्वेश्चन इज सो इजी, लेट मी सी, लेट मी चेक, हाँ जगह ही नहीं छोड़ रहा है उसके लिए, देखो 2 सेकेंड पूरे, चश्मा पहनना पड़ जाएगा आज। घर में काला चश्मा पहनना पड़ रहा है।
नाउ ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, या फिर पहले इसको सोल्व करो फिर इसको सोल्व करो। इजी है, कुछ नहीं है। तो एक एक करके सोल्व करेगा। हाँ बता दो, अंडर रूट 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस सर। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। अब बताओ, तो ऐसे लिख सकता है क्या इसको? तो हमको मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना थोड़ा गलती हो जाएगा। देखो इसको ठीक करता है, एक एक करके स्टेप लिखता है। हाँ आप लोग सीख जाएगा। 41 को वैसे ही रखा, माइनस अंडर रूट में 21 वैसे ही रहा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। अंडर रूट में हम क्या बताया, 19 वैसे ही रखो। 3 का रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, माइनस सिंबल है ना हमें, हम प्लस लिखने जा रहा था। सो -3 कितना होता है? 19 - 3 कितना होता है? 16। कितना होता है? वेरी गुड। अगर ये 16 होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ 16 लिख सकता है। 21 + हाँ 16 अब 16 अगर अगर देख लिया, 16 किसका रूट होता है? ये 4 4। होता है। तो हम डायरेक्टली हम इसको रूट हटा के ये जगह को 4 लिख सकता है। देखो हम दिखते जा रहे हैं, यहाँ 4 लिख सकता है। यस सर। 21 + 4 कितना होता है? 25। तो इसको नहीं लिख के डायरेक्ट 25 लिख सकता है। और यस 25 सर। क्या होता है? 5 × 5 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो ये मिटाया, ये मिटाया, और ये मिटाया, ये मिटाया, और यहाँ में डायरेक्ट हम 25 लिख दिया। अब 41 - 25 कितना होता 5 है? होगा। हाँ हाँ सर। 5 होगा। 5 25 कैसे लिख दिया? पागल लड़का है वो। हाँ 5 कितना हो जाएगा बताओ? 36। तो अंडर रूट 36 इसको नहीं करके आया है। तो 6 × 6 लिख सकता है कि नहीं सकता है? क्या हो जाएगा? होता 6 हुआ कि नहीं हुआ आंसर? होगा सर। दिमाग में हो जाता था ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको पेपर में लिखने का जरूरत ही नहीं था। प्रैक्टिस करने से ये दिमाग में होता था। ठीक है, तो इजी में आ गया ये। अब समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रे करो कि ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है। और ये ऊपर वाला 71 वाला क्वेश्चन भी रिपीट होगा, और 72 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट होगा एग्जाम में, देख लेना एलडीसी का एग्जाम में। नाउ सी 63 और 73, क्या है 73 में? ये भी आसान है, कुछ नहीं है। क्या होगा, क्या करेगा हम लोग बताओ तो? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। है, ये तो इजी था। तो 81 का कॉमन कितना ले लेगा? 81 9 का 81 कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? यस। और यहाँ में कितना हो जाएगा? 25। 81 9 की जगह 9 की जगह 81 होता है, 9 - 9। डायरेक्ट -9 कर दिया। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16/81। 81। ये कितना का होता है? 4 का होता है, ये 9 का होता है, यानी कि 4/9 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज सो यस। इजी। चलो अब आगे चलता है। अब आगे देखता है, ये 74 नंबर वाला क्वेश्चन देखता है। 74 वाला नंबर क्वेश्चन हार्ड है या टफ है बताओ? ये थोड़ा टफ है। हाँ ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने हार्ड नहीं है उतना, बट इसको अभी हम नहीं कराएगा। हार्ड वाला क्वेश्चन को एक साथ बाद में कराएगा लास्ट में, ठीक है। अभी कराने से आप लोग परेशान हो जाएगा। इजी लेवल में ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, इसको हम बाद में कराएगा, याद रखना। मतलब नेक्स्ट डे जैसे खत्म किया, हार्ड लेवल में शुरू करें, जितना क्वेश्चन हार्ड में छोड़ रहा है एक साथ हार्ड में कराएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो गया। 2 सेकेंड। हाँ नाउ सी क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 14 डिवाइड बाय 5। क्या करेगा? कोई भी करेगा, 6 से लेके 34 का बीच में जो भी क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर। ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 to 35। क्या करेगा आप? विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 का डिवीजन में आता है। कौन सा होता है? 6 के बाद में क्या आता होगा बताओ? 10 आता होगा। और क्या आएगा? 15 आएगा। फिर क्या आएगा? 20 आएगा। और क्या आएगा? 30 आएगा। ये चारों नंबर ही तो है, और कोई नंबर है क्या? 25। हाँ 25।
हाँ 25, वेरी थैंक यू नाइन। तो कितना है टोटल, इन सबको प्लस करने से कितना हो जाएगा, 10 + 15। 25। देखो प्लस कैसे करता है एग्जाम में, वो सिखा देता हूँ कि आप लोग एग्जाम में अपना प्लस का मेथड को ठीक करो। जैसे मान लो 10 लिखा है, 15 लिखा है, 25 लिखा, 20 लिखा है, 25 लिखा है, 30 लिखा है। सो 10 + 30 प्लस में कितना हो जाएगा, 40। 40। 40 + 20 60, प्लस ये 15, इसको साथ में प्लस कर दो, हो गया है ना। ये 40 हो गया, यानी कि 100। सो बेसिकली 5 नंबर है, टोटल नंबर 100 हो गया। 5 नंबर के कितना, टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आता है, कितना होता है, 20। आंसर आ गया 20। समझा क्या, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना, बस क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत था। अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का क्वेश्चन जरूरत था, ये इजी में आ गया, ये इजी में हो गया ना। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, उसको देखता है। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल है मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सेवेंथ एंड सेवन, द वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर। इस नंबर में 7 और 3 का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा बताओ। 6970। मतलब ये 7 है यहाँ में, और यहाँ में 3 है, तो 7 कितना है, 7000 है कि नहीं। फोर्थ प्लेस में कितना है ये, 30 है ना, 30 है, माइनस कर दिया, आंसर डायरेक्ट यही है ना। ठीक है, तो यहाँ में हो गया, दिस इज योर आंसर। कोई कोई तो इसको टिक करके आ गया होगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल में रख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। दिस इज योर टफ लेवल में चला जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होने से ही आप सकेगा। तो इसको हार्ड लेवल में रख लेता हूँ। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखता है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुका है। दिस क्वेश्चन 78, इफ 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20। कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा इसको, क्या लगाएगा। एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अरे बाबा, अगर इसको आप ए मान लेता है, इसको बी मान लेता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी माइक ऑन करके बोलो, योजना बोलो तो क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता होगा, Sir, A plus B in A plus min ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास में ए कितना है, 64 है, तो 64 प्लस 36, और यहाँ में कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36, यही होगा ना। इज इक्वल टू कितना लिख देगा हम, 20z लिख देगा, है कि नहीं, समझा। तो इसको प्लस करने से कितना हो जाएगा, 100, इंटू इसको माइनस करने से कितना हो जाएगा, 28। यहाँ में कितना है, 20x, ये सब जगह इंटू है, सो 21 जा 25 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 28, कितना होता है, 140। सो 140 ऑप्शन में है क्या, एक ही क्वेश्चन था नन ऑफ दिस का, और उसमें भी ऑप्शन नन ऑफ द दिस ही था। तुक्का ही मारने के लिए इतना मजा आया होगा इसको, जिसने भी इसको तुक्का मारा होगा मजा से तुक्का मार दिया होगा। ठीक है, समझा क्या। अब आगे चलता है हम लोग, अब आगे सोल्व करता है, देखता है होता क्या है। ठीक है, विल सोल्व वन मोर क्वेश्चन हियर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच
by which product of three consecutive multiple of 3 is always divisible. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है या फिर आसान है, ये तो आप लोग ही बताएगा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन को भी हम लोग टफ लेवल में रख लेता है इसको, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम अंडर टफ लेवल, क्योंकि आसान से बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए इसको हार्ड लेवल में रख लेता है। हार्ड लेवल में इसको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, ये तो एचसीएफ एलसीएम है, इजी हो जाएगा। जहां एचसीएफ एलसीएम आ रहा है ये सब इजी लेवल में आएगा, कहीं भी ये टफ लेवल में आएगा ही नहीं। नाउ एचसीएफ ऑफ 4 इंटू 2, इसको कौन को बहुत कोई नहीं सका है बोल रहा है, पता नहीं क्यों। पर अगर देखो तो क्या होगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इन सबका मल्टीपल में, इन सबका मल्टीपल में और इन सबका मल्टीपल में जो भी कॉमन होगा वही इसका, उसी को मल्टीपल करना है नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो क्या है, 4 को कैसे लिख सकता है इसका, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता है, लिख सकता है 4 को, ठीक है। मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता है। 27 को कुछ लिख सकता है क्या, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब लिख सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ये कितना का होता है, 5 है ना, कितना का होगा बताओ, 3125 किसका होता है, हेलो, 3125 किसका होता है, 5 5 6 जा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ में, फिर 2 5, फिर 5 बोलो तो 1 0 5, फिर 5 बोलो बोलो 2 5, फिर 5 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। ये कितना हो जाएगा, कितना आसान था, 2 3 4 आसान था। फिर ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर में 3 का पावर में 2 का पावर में 3, फिर ये कितना हो जाएगा 3 का पावर में 2, फिर ये कितना हो जाएगा 5 5 का पावर में 2, ये क्या हो जाएगा 7 का पावर में 1। वैसे ये कितना लिखेगा 2 टू द पावर 4, इट कैसे लिखेगा 3 टू द पावर 4, क्या होगा 4 होगा ना। ये तो 5 टू द पावर 1, यहाँ में ये कितना हो जाएगा 11 टू द पावर 1, ये कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 2। अब देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ में कॉमन कितना है, मिनिमम, मिनिमम देखो यहाँ में 4 था, यहाँ में 2 के पास में क्या क्या है देखते जा, दैट इज इसके पास में 2 के पास में 3 है, मिनिमम पावर देखो, मिनिमम पावर, सो पावर मिनिमम कितना है सबसे कम 2 में, सो 2 में मिनिमम 2 है, रख दिया। अब 3 का देखो, 2 ओवर हो गया, अब 3 का देखो, 3 का पावर यहाँ में 3 है, यहाँ में 2 है और यहाँ में 4 है, यानी कि 2 मिनिमम है आपके पास में, तो 2 रख दिया, ठीक है। वैसे ही कॉमन क्या है, अभी नेक्स्ट 5 है, 5 के पावर यहाँ में कितना है 5 है, यहाँ में कितना है 2 है, यहाँ में 1 है, तो कॉमन मिनिमम कितना हो जाएगा 5 का पावर 1 कॉमन है सबके बीच में। 7 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, क्योंकि कॉमन है ही नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5 का पावर 1 5, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इट इज 180। तो 180 ऑप्शन में है क्या, यस आंसर में है। इसीलिए क्वेश्चन ये थोड़ा मीडियम लेवल में आता है, क्योंकि इसको सोचना पड़ेगा। समझ में आया क्या, लास्ट वाला समझ में आया, लास्ट वाला समझ में आया कि नहीं आया, समझो सर। हाँ ये सर। इसीलिए मीडियम लेवल में आ जाएगा, ये हार्ड लेवल में तो नहीं होगा, मीडियम लेवल में आ जाएगा। चलो आज पूरा खत्म करता ही है इसको, छोड़ जितना सके उतना खत्म कर देगा, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन हो गया 80 तक चला गया। अरे यार 2 सेकेंड। हाँ ठीक कैसे करता है पता नहीं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो जो हार्ड है उसको नेक्स्ट डे कर देगा। हाँ जिसको हम हार्ड लेवल में रख दे रहा है उसको नेक्स्ट डे कर देगा। 81 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखता है। उसका लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको दे देगा सोल्यूशन। ये पीडीएफ दे देगा, जैसे करना करो। वैसे आप लोग नोट्स तो कर ही रहा होगा। ठीक है देखो, इफ x टू दी पावर y माइनस सॉरी 3 टू पावर x माइनस y इज इक्वल टू 27 और यहाँ में भी वही सेम चीज का वैल्यू इतना दे दिया है, देन x का वैल्यू निकालने बोला है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था इसके लिए। ठीक है इसीलिए इसको मीडियम लेवल में रखता है और सोल्व करता है। ठीक है क्या कर सकता है हम लोग कि ये ठीक हो जाएगा। देखो हाँ इसको देखो कैसे लिख सकता है। क्या इसको ऐसे लिख सकता है क्या, 3 टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू पावर 3, क्योंकि 27 का पावर कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर ऐसा यहाँ में 3 है यहाँ में 3 है, पावर क्या हो जाएगा वो भी इक्वल हो जाएगा ना। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन मिल गया यहाँ से। ठीक है वैसे इसको सोच के देखो ये कितना का होगा, ये भी 3 का ही होना चाहिए। ये होता ही 3 का है बिकॉज देख के मालूम पड़ जाना चाहिए था आपको ये 3 का होता होगा। तो 3 टू द पावर 5। ठीक है 5 होगा क्या। हेलो अभी इसको सोल्व जी करना सर, पड़ेगा फाइव आपको। है। 5 है हाँ ठीक है। वो 3 से डिवाइड करके देखो अपने आप डिवाइड हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कितना बार 3 आएगा उसको देख लेना, हो गया। 3 से डिवाइड करते रहना तो 5 आ जाएगा। ठीक है यहाँ से भी पावर क्या हो जाएगा इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी दो इक्वेशन है आपके पास में है ना, इससे पे तो दोनों इक्वेशन को प्लस माना क्या करना है x निकालने बोला है आपको। अब पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन लिख दिया। अब आपको निकालना है x, तो आप क्या करेंगे इसको प्लस करेगा या माइनस करेगा दोनों इक्वेशन को बताओ तो। प्लस करेगा या माइनस करेगा। सर, माइनस। प्लस करेगा। यस प्लस करने से y खत्म हो जाएगा। ठीक है प्लस करने से साइन से नहीं होता है, ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 4, सी इज योर आंसर। समझा। और यही सेम तरीका वो हेड और का वाला में सोल्व करना एलजेब्रा से, ऐसे ही करने का कोशिश करना, अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। ये क्वेश्चन क्या है, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इक्वल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है कैसे एक्सप्रेस करेगा बता सकता है कोई आप लोग में से। क्या करेगा, सिंपल है सुनिए देखो 5:4 को कैसे एक्सप्रेस करेगा आप। हम्म बोलो बोलो, हेल्प मी आउट, सोल्व करिए इसको, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अरे बाबा बोल के इतना भी नहीं सक रहा है क्या। 5/4 लिख सकता है इसको, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है ना, ऐसे सोल्व करेगा है ना।
समझ में आया ना? 5/4 इंटू 100 कर दो, निकल गया आंसर। इसलिए तो बोला कि सबसे इजी क्वेश्चन ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 3 आवर? बताओ तो, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 3 आवर? एक दिन का 3 आवर कितना होगा? सिंपल है बाबा, इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? देखो, हमको पूछा है व्हाट परसेंट, तो एक्स परसेंट ऑफ कितना, एक दिन का कितना होता है, एक दिन में कितना होता है आवर? 24 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। ऐसे बनता है इक्वेशन। सो एक्स बाय 100, ये ऑफ का मतलब इनटू 24 इज इक्वल टू 3। अब ऐसे लिखो, या फिर सिंपली आप अगर जानता होगा तो एक काम कर सकता है, एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/24 इंटू 100। जो यहाँ किया था वो सेम चीज करो, 3 तो जितना निकालना है, जैसे आप क्लास 10 में अपना मार्क निकाला था वैसे निकाल लो इसको। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 का इंटू में 24 आता है क्या? 8। 8 जा, हमको पता नहीं था। और 8 100 से कटेगा क्या? काट कुट के जो भी आंसर आएगा बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। 8 यहाँ में कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। 7.5 आ रहा है। हाँ, यहाँ में कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए उसको वैसे का वैसे ही रखो। आप जैसा करने मना करो, कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये आप सोल्व करते समय क्या हो जाएगा, आप कुछ भी करो आराम से आंसर निकल जाएगा। ये 100/8 निकल के आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 100/8 करेगा तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए देखो, ये फिर सोल्व करो, हमें 2 है या में 3 है, 2 के टर्म पे लेके आओ। सो ये हो जाएगा 4 जा 4 2 जा, है कि नहीं? हो गया। अभी क्या होगा, अब तो कट जाएगा, 2 1 जा 2 12.5 जा, यानी कि दिस इज योर आंसर, है ना? हो गया आंसर, इतना क्या सोचना है। दिस योर डन, ये भी इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, दिस ऑल्सो इजी। चलो 84 वाला क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, वापस से आएगा एक क्वेश्चन, एलडीसी में आएगा ये क्वेश्चन 70। ये सब इजी वाला क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेना है एलडीसी के लिए, एक भी इजी वाला क्वेश्चन को छोड़ना मत। ठीक है, हार्ड वाला क्वेश्चन तो शायद ही आएगा, वो एलडीसी, उससे हमें रीजनिंग आ जाएगा। अभी इस बार आप लोग का रीजनिंग भी होगा। अब रीजनिंग कैसा होगा पता नहीं, एससी वाला टाइप का होगा, एबीसीडी वाला हो सकता है, नंबर सिस्टम होगा, वो ब्लड बट। एलडीसी में रीजनिंग होगा बोल रहे क्या? हाँ एलडीसी में हाँ हाँ, रीजनिंग होगा, सिलेबस बताया था नौजी को। आपका सिलेबस को देख लो एक बार अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ 84, इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50 ऑफ दैट नंबर, क्या है, इक्वेशन बनाना जरूरी है। सो 35% ऑफ ए नंबर मतलब एक्स का इज लेस, लेस बोला कितना है, लेस 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। सो 50% ऑफ एक्स माइनस 12, ये बन गया इक्वेशन आपके पास में। समझा क्या, आपका इक्वेशन बन गया है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, कैसा हो जाएगा ये इस तरीका से हो जाएगा, 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स माइनस 12। ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। इसे सोल्व करना कितना आसान है, 35/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50/100 इंटू एक्स माइनस 12। अब ये और ये को प्लस माइनस करना, इसको इधर लेके चला जाना और माइनस प्लस करके अपना आंसर निकालना। मुझे हेल्प करना, मुझे सोल्व करना है क्या इसको, मैं सोल्व करूँ या छोड़ दूं? सर करा दीजिएगा। ठीक है चलो, तो इसको सोल्व करता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने से, इसको सोल्व करने से, रुक जा, तो गंदा कर दिया था, इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा -12। अभी इसको सोल्व करना है, क्या सोल्व करेगा इसको, सिंपल है, एक्स एक्स को साथ में रखो। ठीक है, सो इसको लिखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, हाँ
यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, तो फिर कुछ जगह होगा, रुको। हाँ, यहाँ सोल्व कर देता हूँ। दैट इज 35/100 ना, सो 35x/100 इज इक्वल टू 50x/100 माइनस 12। ऐसे सोल्व करेगा इसको, ठीक है। अभी क्या करेगा, हम लोग इसको इधर लेके आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 50x/100 कॉमन ले सकता है, इज इक्वल टू 12, है ना। माइनस 12 ही रखो उसको, कोई प्रॉब्लम है अभी तक नहीं है। अभी क्या करो, इसको प्लस माइनस करने से कितना आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये प्लस सिंबल है ना, ये माइनस हो जाएगा में, ठीक है, माइनस। तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 50 माइनस 15x, और ये 100 यहाँ में डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इंटू हो जाएगा। सो माइनस 12 इंटू 100, माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। तो अभी क्या बचा आपके पास में x, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 100, ये 15 इसमें इंटू है, तो यहाँ जाने से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब काटाकाटी करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो काटाकाटी करता है। सो 3 4 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 20 जा 4 इंटू 2 80। 80 ऑप्शन में है क्या, तो आंसर हो गया 80, आपका आंसर हो गया, और ऑप्शन में 80 भी है। अब समझ में आया, समझा, हाँ ठीक है। चलो अब 85 देखता है, आज जितना सके उतना खत्म कर देगा, ठीक है। 85 क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है पता नहीं, हमको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 85 नंबर तो बहुत आसान होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ना पड़ेगा आज मेरा एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो सकता है। नाउ ये इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। हाँ, ये 85 क्या है, आफ्टर बाय एन ओल्ड स्कूटर 4 रुपीज, इतना रुपये में खरीदा है, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें वो इतना रुपया लगाता है, 800 रुपया लगता है, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया वो 7400 प्लस स्पेन मनी कितना हो जाएगा 800, दोनों प्लस करो तो कितना हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ जाएगा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ जाएगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उतना रुपये लगाया अभी ना उसमें 5500। 5500। इफ ही सेल द स्कूटर, और बेच के आ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका 5800। देखा देखी क्या मालूम पड़ रहा है, एसपी जो सीपी से बड़ा है, यानी कि क्या हो गया, हमें प्रॉफिट होगा, है ना। सीपी अगर बड़ा होता तो क्या होता, लॉस होता। सिंपल बात है, आप 2 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो ये इतना ही सोच के चलो, यानी कि ये प्रॉफिट हो रहा है, कुछ 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है, वो गेन परसेंटेज निकालो। अब गेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बताओ तो, गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है, गेन या लॉस। ऑलवेज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपको पता होगा तो आप आगे ये क्वेश्चन सोल्व कर सकेगा, दिमाग में रखना। ये ऑलवेज डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस में, क्या पे, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस ऑलवेज डिपेंड ऑन, अरे क्या हो गया, इस ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ऐसे बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंटेज में क्या होता है, लॉस ऊपर हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, प्रॉफिट उसका हो रहा है 300 रुपया का, देख के मालूम पड़ रहा है। सॉरी सॉरी, और कॉस्ट प्राइस उसका है 5500 इंटू 100, है कि नहीं। अब सोल्व करो इसको, अब सोल्व करो, परसेंटेज निकल जाएगा आंसर, और वही आपका आंसर होगा। ये तो सोल्व तो आप लोग कर ही सकेगा मेरे ख्याल से। हम जस्ट पिक करके आपको आंसर बता देगा, कितना होगा आंसर बताओ, कितना होगा। 55/11। यस, देखो अभी काटा काटी करता हूँ। हाँ, 00 से 00 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 का इंटू में कटेगा क्या, ये 55 कटेगा,
नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा? कैसे करूँ इसको सोल्व, बताओ तो। 100 और 55, 100 और 55 कट जाएगा? वाह, 505, 505, हाँ आप तो सही बोला है। तो 5 11 5 से 50। 20 जा और यहाँ में 5 11 जा। अभी ठीक है, तो यहाँ में 3 तो रहेगा, 3 तो नहीं कटेगा है ना, 3 वैसा का यस। वैसे ही रहेगा। ठीक है, 3 वैसा का वैसे रहेगा और ये 100 भी वैसे का वैसे रहेगा, ऐसा है ना, है ना। 300 वैसा का वैसे ही रहा। अब कटाकटी हुआ कुछ? 60 पे 11 हो गया सर। और नहीं कटने वाला है? नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा तो हमको पता क्या है, हम गलती कर रहे हैं। वो तुम काटाकाटी बात करते करते मैं क्या काट काट दिया ना सर। रुको रुक जा, हम बात करते करते मैं हम ही भूल गया कि करना क्या। सो 300 डिवाइड बाय सीपी, आपके पास में कितना है? सीपी है 5500 इंटू 00। सो 00 से 00 कैंसल, 00 से 00 कैंसल। अरे ठीक ही तो किया था हम 20। बात करते करते मैं भूल गया था कि करती है वो करके। तो बचा क्या, ये आंसर हो गया 60/11। यानी कि अल्टीमेटली अगर सोल्व करें, देखो यहाँ में ये आंसर है, तो ये 11 इंटू 5 55 प्लस 5 60/11। ठीक है, ये आपका आंसर है। मेरा आज पेन भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन मीडियम लेवल में रख देगा, मीडियम ने बहुत इजी लेवल में, गलती कर रहा है मैं। इजी है ये, इजी है। ठीक है, ठीक है। 86 से अभी कितना बचा हुआ है? 86 से लेके कितना बचा हुआ है? 90 बचा हुआ है। टाइम कितना हुआ है? टाइम तो है, अभी एक क्लास है अभी एक्चुअली। ठीक है, हाँ इतना रखता है आज के लिए। मेरा थोड़ा आई भी प्रॉब्लम है। 86 से जितना भी बचता है वो, और हार्ड लेवल कल हम सोल्व कर देगा। कल इसको हम दिन में सोल्व करने की कोशिश करेगा, डे टाइम में खत्म करे। कोई एक डे टाइम में आपको रात में अपडेट कर देगा। ठीक है, डे टाइम में अपडेट कर देगा। और क्या बोल रहा था मैं, इतना कर देगा। उसके बाद इवनिंग में हम कल जैसे भी आपका नया चीज पढ़ाना शुरू कर देगा। कल से नया चीज 20 डेज में आपका सिलेबस खत्म कर देगा मैथ्स का। ठीक है, चलो, और कोई डाउट? कल मिलते हैं फिर। ठीक है, कल से पूरा मैथ्स का नया नया सिलेबस पक्का स्टार्ट होगा। कल कल बोल के 2 दिन हो गया। हाँ, कल तो जैसे भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमको। मैथ्स का इतना पार्ट रखता है। चलो, बाय। मेरा आई थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है आज। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं आप। कंधे